अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और बाहर का मौसम दिखा रही थी, सुबह से ही आज बादल छाए हुए हैं और बस ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आई तो जब बारिश आई। और ऐसा मौसम हो तो ठंड ना भी हो, तो ऐसे मौसम को देख कर ही ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो इस ठंडे ठंडे मौसम में दिल चाहता है पकौड़े हों, चाट हो और मज़े मज़े की चीज़ें खाने को दिल चाहता है। जब मौसम अच्छा हो तो चीज़ें भी मज़े मज़े की खाने को दिल चाहता है। तो यहाँ पर बहुत टाइम हो गया बूंदी वाली चाट हमने नहीं बनाई थी, तो आज बच्चों ने फरमाइश की तो मैंने कहा चलो मौसम भी मज़े का है तो बूंदी वाली चाट बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ों को बॉयल वगैरह किया, उसके बाद मैं मिक्स कर रही थी, साथ में दही फेंट के चाट मसाला मिला के वो डाल रही थी और मज़ेदार किस्म की चाट बन रही थी। और दिल तो मेरा चाह रहा था कि इस वक्त मेरे पास बनी हुई अगर होती इमली की चटनी तो ऊपर से इसमें इमली की चटनी में डाल के खाती। रमज़ान में ख़ास तौर पे हम उस तरह खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी मौसम इमली की चटनी वगैरह का नहीं था, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, तो इसलिए सिर्फ़ अभी ये कि ये वो अरमान जो है रमज़ान के लिए छोड़ दिया है कि रमज़ान में इंशाल्लाह उस तरह खाएँगे। और जनाब जब मैं ये चाट बना रही थी तो सबसे पहले जो है मुझे ख़्याल आ गया कि बेबो आपी और ज़री भाई का, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम वो लोग मेरे घर आए थे और बेबो आपी को इतने अच्छे लगे थे। यही सेम यही वाली बूंदी की चाट मैंने बनाई थी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आलू के कटलियाँ भी बना रही थी, रात का खाना भी बना रही थी और शाम के लिए ये चाट भी बना रही थी। तो बस जनाब जब बेबो आपी लास्ट टाइम मेरे घर आई थी तो उनको चाट बहुत पसंद है, उनको ये बूंदी वाली चाट मेरे हाथ की ये बहुत पसंद आई थी। इतनी सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन सब चीज़ें उन्होंने टेस्ट की, लेकिन ये माशाल्लाह से उन्होंने खूब खाई और उन्होंने कहा कि जितनी भी है ये सारी मैंने ही ख़त्म की है और उनको बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं जब इतने टाइम के और उनके आने के बाद अब इतने महीनों बाद जो है मैं अब बना रही हूँ, बीच में बिल्कुल भी नहीं बनी। तो जब इतने टाइम के बाद मैं आज ये बना रही थी तो मुझे उनकी ही याद आई, उनका ही एकदम से जहन में आया कि उनको ये बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद फिर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी यूट्यूबर्स से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि बेबो आपी को आपके घर आई थी और आपकी वो चाट बहुत अच्छी लगी थी। मतलब कि बेबो आपी ने इतना ज़िक्र किया कि काफ़ी लोगों को फिर ये बात पता चल गई थी। तो जनाब बस प्यार से मोहब्बत से कोई किसी के लिए कुछ भी बनाए और अगला बंदा तारीफ़ कर दे, इससे भर के कुछ भी नहीं होता। तो बस यहाँ पर चाट मेरी बन चुकी थी और मैं फिर रूम में लेकर आई और बच्चों को दाल डाल के दे रही थी। चाट मसाला वगैरह ऊपर से छड़क छड़क के हम खा रहे थे और खूब मज़े की ये बनी थी। और सबसे ज़्यादा आयज़ा को बहुत पसंद है और बच्चियों को, अच्छा ख़ास तौर पर बच्चियों को, लड़कों को चाट वाट का इतना शौक़ नहीं होता। बच्चियों को ऐसी चीज़ों का, चटपटी हों और मिर्च मसालों वाली चीज़ें हों, बच्चियों को ऐसी चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे आयज़ा की कटोरी तो बन चुकी थी और साथ ही साथ ज़ैनब भी अपनी डोरा वाली न्यू प्लेट लेकर आ गई थी ताकि मैं उसको भी दूँ। और यहाँ पर उसके बाद जो है मैंने साथ ही साथ अपने लिए चाय चढ़ाई हुई थी और मैं जो हूँ चाय पी रही थी इन वो बूंदी वाली चाट के साथ। बूंदी वाली चाट और चाय का कोई कम्बिनेशन वैसे नहीं होता, लेकिन सर्दी है, सर्दी में गरम गरम चाय के बगैर जो है ना गुजारा ही नहीं है। सर्दी में जब तक आप शाम की चाय ना पिए मज़ा ही नहीं आता और ऐसे खूब धुएँ उठ रहे थे इस चाय में से। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करती चलूँ, आप लोगों के साथ एक बात कहती चलूँ कि बेबो आपी अपनी ज़बान की वजह से बहुत से लोगों की नज़र में ना नफ़रत भरी हुई है उनके ख़िलाफ़, जो है कि वो औरत ऐसी है, वो औरत वैसी है। बेसिकली मैं ये कहूँगी कि हम लोग सब लोग जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे ना काम करने के लिए आए हैं। वो बंदी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, तो जो जैसा है उसे वैसा रहने दें। अब उसका हिसाब किताब जो है ना अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, मरना तो सबने है, हमने अपनी कब्र में जाना है। यहाँ पर हम किसी को दुरुस्त करने के लिए या सीधी राह दिखाने के लिए नहीं आए। हम लोग सब लोग अपना अपना काम करने के लिए आए हैं और काम की गर्ज से ही हम एक दूसरे से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, ठीक है। और जो जैसा है उसे वैसा मेरा ख़्याल है कि रहने देना चाहिए। यहाँ पर रिश्तेदारियाँ जोड़ने हम नहीं आए, यहाँ पे दोस्तियाँ अच्छे लोगों से हम लोग करते हैं और माशाल्लाह से मेरी भी बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी दोस्तें हैं। और उसके अलावा हम जो भी
ताल्लुकात हमारे जुड़ते हैं वो सिर्फ़ काम की बिना पे जुड़ते हैं। वो अच्छी हैं या बुरी हैं, आई नो कि उनकी लब्बो लहजा और उनका थोड़ी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हैं, और थोड़ा जो है वो बैड वर्ड्स भी कभी कभार गुस्से में यूज़ कर लेती हैं। लेकिन ये कि उनको फ़ील नहीं होता, और उनका लहजा ही ऐसा है, उनकी मतलब कि उनको बस उनका गुस्सा ऐसा है। लेकिन ये कि दिल की साफ़ हैं और बुरी नहीं हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और दूसरा ये कि रिश्तेदारियां तो नहीं जोड़नी ना, बस काम, वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसा रहने दें। हम यहाँ पे किसी को भी सीधी राह दिखाने के लिए नहीं आए, सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह बैठा हुआ है। और बस यही बोलना था। यहाँ पर हम लोग जो है ज़ैनब के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे क्योंकि वो सीरियस मूड में बैठी हुई थी। तो जनाब ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा। अभी वीकेंड जो है ख़त्म हो चुका है, आज संडे का दिन था। कल से फिर से नया हफ़्ता जो है स्टार्ट हो जाएगा, और ये हफ़्ता खैर आफ़ियत के साथ पूरा गुज़रे, और क्या क्या होगा साथ साथ सब कुछ दिखाती चली जाऊंगी आप लोगों को। चलें जनाब, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। मिलूँगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।